बच्चों, let's read this question. The question says, first part, state Huygens principle. How did Huygens explain the absence of secondary wavelets in the backward direction? Second part, what is the shape of wavefront emanating from first a point source and second a linear source? So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास हाइगेंस प्रिंसिपल। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमको एक्सप्लेन करना है कि हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, स्टेट करिए, और उसके बाद हमको एक्सप्लेन करना है कि हाइगेंस ने एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हमारे पास हाइगेंस प्रिंसिपल। So Huygens principle क्या बोलता है? It states that each point on a wavefront is a source or origin of secondary wave or wavelets which add up to give wavefronts at any later time. So उन्होंने बोला कि हमारे पास हर पॉइंट जो होता है किसी वेवफ्रंट पे, each point on a wavefront is a source or origin of secondary waves or wavelets which add up to give wavefronts at any later time। मतलब हर पॉइंट जो है वो वेव फ्रंट की तरह ही एक्ट करेगा जो कि आगे चल के और वेव फ्रंट्स बनाएगा। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरियस फोकसेस ऑन एनी arbitrary surface when reached by a wavefront becomes a secondary source of light, secondary source of light radiating auxiliary wavelets। इसमें हमसे पूछा गया है कि हाइकिन्स ने एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स को कैसे एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने क्या किया, ही सिंपली आर्ग्यू, हाइकिन्स argued that the amplitude of the wave is maximum in the forward direction and zero in the backward डायरेक्शन। तो उन्होंने ये सिंपली बोला कि जो वेव होती है उसकी मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जीरो होती है। इसका कोई उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ बोला। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि हमको बताना है शेप ऑफ वेवफ्रंट जो कि पॉइंट सोर्स से मिलेगा और लीनियर सोर्स से मिलेगा। हमारे पास जब भी हमारे पास एक पॉइंट सोर्स होता है, क्या होता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट
तो जो वेव फ्रंट्स होते हैं हमारे पास स्फेरिकल शेप, किस शेप में होते हैं? स्फेरिकल. सो वेव फ्रंट्स विल बी ऑफ स्फेरिकल शेप. और जब हमारे पास लीनियर सोर्स होता है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, तो जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप के. वेव फ्रंट्स विल बी ऑफ cylindrical shape. So, hope you understood it well. Best of luck.